हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें कई पारलौकिक घटनाक्रम और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत की कथाएं सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत की कहानी कौरव पांडवों के बीच 18 दिन तक चले महायुद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है, बल्कि महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद से शुरू होती है, जो आज भी जारी है। जानकार जानते हैं कि वर्तमान युग भी महाभारत की ही देन है, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर से होते हुए कलयुग तक पहुंचता है। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत से जुड़े एक ऐसे तथ्य से रूबरू करवाने वाला हूं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर हिमालयन रेंज में जाने से पहले पांचों पांडव राजस्थान के उस खास जगह पर क्यों गए थे जिसे धर्म की जड़ कहा जाता है, जहां आज भी हिमालयन संतों को देखने का दावा किया जाता है, जो कुछ ही पलों बाद गायब हो जाते। आखिर क्या है राजस्थान के बरखंडी का रहस्य? दोस्तों, यकीन मानिए आज तक आपने भी शायद नहीं जाना होगा कि माजरा क्या है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले प्रायश्चित किया था? क्या आप जानते हैं कि अपने परिजनों के खून से रंगे हाथ पांडवों ने कहां धोए थे? क्या आपको मालूम है कि स्वर्ग जाने से पहले अर्जुन का वो धनुष, जिसके आगे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं ठहरती थी, वो कहां गया? क्या आपको पता है कि अर्जुन का वो तुड़ीर, जिसमें रखे बाण कभी खत्म नहीं होते थे, वो कहां है, किसके पास है? 10,000 हाथियों की ताकत वाले महावीर भीम अपनी महापराक्रमी और अजय गदा को अपनी स्वर्गारोहणी यात्रा के पहले खो चुके थे। क्या आपको मालूम है कि किसने छीनी थी उस महाबली की महागदा? और नकुल की तलवार, युधिष्ठिर के भाले का क्या हुआ था? ऐसे कई और सवाल भी हैं जिनके उत्तर शायद ही आप जानते हो। हमने आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे, जिसके बाद बेहद दिलचस्प रिसर्च तैयार हुई। हमारा दावा है कि ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के अस्त्र शस्त्रों का क्या हुआ। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है कि महाभारत का युद्ध जब शुरू भी नहीं हुआ था, जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने थी, उस वक्त ही श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था और अपने हथियार डाल दिए थे। वो नहीं चाहते थे कि राजपाट पाने के लिए उन्हें अपने परिवार के लोगों का ही खून बहाना पड़े। बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, अपना विराट रूप दिखाया और उनका कर्तव्य बोध कराते हुए कर्म करते रहने और फल की इच्छा न करने का गीता उपदेश दिया। अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों की पराजय हुई। पांडवों के कई सगे संबंधी युद्ध में मारे गए। कहा जाता है कि पांडवों में युद्ध का अपराध बोध इतना ज्यादा था कि वो इससे छुटकारा पाए बिना मरना भी नहीं चाहते थे। इसलिए पांडवों ने अपनी पीड़ा भगवान श्री कृष्ण से सुनाई। श्री कृष्ण ने पांडवों के दर्द को भांपते हुए उन्हें इस अपराध बोध और पाप से मुक्ति मिलने का साधन बताया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आप सब स्वर्गारोहणी यात्रा शुरू करने से पहले पवित्र सरोवरों और कुंडों के स्नान करें। इससे आप सब पाप मुक्त हो जाएंगे। ये स्नान यात्रा तब तक चलनी चाहिए जब तक कि ऐसा कुंड या सरोवर न मिल जाए जहां स्नान करने से पांडवों के अस्त्र शस्त्र गल जाएं। पवित्र सरोवरों और कुंडों का स्नान पांडवों को तब तक करना था जब तक वो ऐसे कुंड तक न पहुंच जाएं जहां पर स्नान करने से उनके अस्त्र शस्त्र पानी में गल जाएं। श्री कृष्ण की सलाह मानकर पांडव ऐसे कुंड की खोज में भारत भर में निकल पड़े जहां पर स्नान करने पर उनके अस्त्र शस्त्र गल जाते। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें ऐसा कुंड मिला। मौजूदा राजस्थान के झुंझुनू जिले में ये वही कुंड है जिसे आज हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। यहीं पर स्नान के वक्त महाबली भीम की अजय कही जाने वाली गदा भीम के पानी में उतरकर स्नान करते ही गल गई। नकुल की तलवार भी सूर्यकुंड में स्नान के वक्त पानी में ही गल गई। लेकिन अर्जुन का अद्वितीय गांडीव, धनुष और अक्षय तृणीर स्नान के वक्त पानी में नहीं गला था, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद अपराध बोध से दबे जा रहे अर्जुन ने धनुष और तृणीर वरुण देव को लौटा दिए थे। पुष्कर के बाद लोहागढ़ धाम दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इस जगह का संबंध भगवान परशुराम, शिव, सूर्य और विष्णु से भी है और इसका नाम है लोहारगल, यानी जहां पर लोहा भी गल जाए वही है लोहारगल। लोहारगल कुंड के महात्मा और चमत्कार को देखते हुए लोहारगल को लोहारगल धाम भी कहा जाता है। भीम की महाबलशाली गदा, नकुल की महापराक्रमी तलवार समेत जिसके पास जो अस्त्र शस्त्र बचे थे, वह सूर्यकुंड में स्नान करते ही पानी में ऐसे गल गए जैसे कि पानी में नमक गलता है। इस पर पांडवों की खुशी और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उन्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त हो चुका था। पांडव अब निश्चिंत थे और प्रसन्न भी, क्योंकि उनके पापों का प्रायश्चित हो चुका था। अब वो स्वर्ग गमन को तैयार थे। उन्होंने इस स्थान के महत्व को समझा और इसे तीर्थराज की उपाधि प्रदान की।
हेमाद्रि संकल्प में भी चतुर्थ गुप्त तीर्थों में लोहारगल तीर्थ का नाम उल्लेखनीय है। पानी की कमी वाले इलाके राजस्थान में शानदार कुंड का होना भी अपने आप में बड़े आश्चर्य और रहस्य वाले तथ्यों में से एक है। लोहारगल के कुंड में पानी गोमुख से आता है। यहाँ भीम कुंड की खुदाई करने पर महाभारत कालीन सिक्के और कलश मिले थे। यहाँ महात्मा चेतन दास द्वारा बनवाई गई विशाल बावड़ी है, जो राजस्थान की विशालतम बावड़ियों में से एक है। 108 सीढ़ियों वाली ये एक विशाल और भव्य बावड़ी है। पहाड़ की 1.5 किलोमीटर ऊंची चोटी पर वनखंडी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और पहाड़ में पांडवों की विशाल गुफा स्थित है। पास ही में पहाड़ पर 400 सीढ़ियां चढ़ने पर बाबा मालकेतु के दर्शन होते हैं। ये सभी साक्ष्य अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं कि आखिर सूखे और जल की कमी वाले इलाके में सूर्यकुंड में निर्मल जल आता कहां से है। लोहारगल के जल में ऐसा क्या था कि पांडवों के अस्त्र शस्त्र इसमें गल गए। क्या इस पानी में किसी तरह का एसिड था जिसके कारण धातु की बनी तलवार और गदा समेत पांडवों के अस्त्र इसमें गल गए। लेकिन अगर पानी में धातु गलाने वाला एसिड था तो फिर पांडवों के शरीर को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि लोहारगल आकर सूर्यकुंड में स्नान करने से विभिन्न प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यही कारण है कि कुंड और धार्मिक मान्यताओं में आस्था रखने वाले तमाम लोगों के साथ ही चर्म रोग से परेशान लोग भी सूर्यकुंड में आकर स्नान करते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इस कुंड में स्नान करने वाले के पुराने से पुराना चर्म रोग खत्म हो जाता है। आज भी यहाँ के पवित्र कुंड के जल में डाले गए सिक्के या लोहे से बना सामान कुछ ही दिनों में गलने लग जाता है। अरावली पर्वतमालाओं के बीच बसे लोहारगल धाम की परिक्रमा का भी विधान है। हर साल रक्षाबंधन के अगले दिन गोगा नवमी से शुरू होकर अमावस्या तक 7 दिनों की 24 कोसी यानी 72 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा के बारे में भी भक्तों के बेहद रोमांचक संस्मरण सुनने को मिलते हैं, जैसे कि परिक्रमा करने के दौरान किसी अदृश्य शक्ति के साथ साथ चलने का आभास। कई बार लोगों ने ऐसा महसूस किया कि उनके साथ कोई और भी परिक्रमा के रास्ते पर चल रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ तक दावा किया कि उनके पीछे कोई चल रहा होता है, लेकिन पलट कर देखने पर कोई नहीं दिखता। पहाड़ियों पर लोगों को ओम का उच्चारण सुनने का आभास होता है। रहस्य और रोमांच से भरी इस 24 कोसीय परिक्रमा का शुभारंभ भी लोहारगल के पवित्र सूर्य कुंड के पवित्र जल में स्नान करने के बाद किया जाता है और परिक्रमा का समापन भी लोहारगल के सूर्य कुंड में स्नान के बाद होता है। प्रसिद्ध तीर्थराज लोहारगल के सूर्य कुंड की महत्ता को सर्व स्वीकार्य है। लोहारगल का अर्थ है वो स्थान जहां लोहा गल जाए। इस तीर्थ स्थल का गर्ग संहिता और पद्म पुराण में भी उल्लेख मिलता है। इसको सतयुग में ब्रह्महृद, त्रेता युग में कांतिकोई, द्वापर युग में शंखपुरी और कलयुग में लोहारगल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बारे में एक और जनश्रुति भी है कि जब भगवान विष्णु ने ब्रह्म सरोवर की स्थापना की तो हर व्यक्ति सरोवर में स्नान करके स्वर्ग जाने लगा। इस पर ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से जाकर कहा कि भगवान, ऐसे तो कर्म का महत्व ही समाप्त हो जाएगा, हमारी तपस्या का क्या होगा। विष्णु भगवान ने महात्माओं के कहने पर माल और केतु नाम के सुमेरु पर्वत के 2 पुत्रों को आदेश दिया कि इस सरोवर को ढक दो, तो वो इस पर आकर बैठ गए। लिहाजा सरोवर बंद हो गया। लेकिन अब फिर से एक समस्या पैदा हो गई, वो ये कि अब सरोवर सभी के लिए बंद हो गया। जनसाधारण तो अब इसमें आकर नहीं नहा सकता था, पर ऋषि मुनियों के लिए भी इसमें डुबकी लगाना मुमकिन नहीं रह गया। लिहाजा भगवान विष्णु ने मालकेतु को अपने पंख ढीले करने को कहा। पंख ढीले होने पर कुंड में से 8 जगह से पवित्र जल की धारा निकली, जो सूर्यकुंड, किरोड़ी, शाकंभरी, नागकुंड, कोकुंड, खोरीकुंड, ब्रह्मकुंड और भीमकुंड के रूप में प्रसिद्ध हुई। इतना ही नहीं, लोहारगल के सूर्यकुंड को भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम से भी जोड़कर देखा जाता है। विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने यहाँ आकर पश्चाताप के लिए यज्ञ किया और पाप से मुक्ति पाई थी। अश्चित यज्ञ के साथ भगवान परशुराम द्वारा पितृ तर्पण की बात भी लोहारगल में ही करने की बात कही जाती रही है। इतिहास के भी कई किताबों में जिक्र है कि भगवान परशुराम ने पिता जमदग्नि का तर्पण कर्म इसी स्थान पर किया था, जिसके बाद उन्हें मोक्ष मिला था। इसी वजह से लोहारगल क्षेत्र को श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम तीर्थ माना जाता है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख किए गए हैं कि वृतांतों को अगर आप मात्र कपोल कल्पना समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि महाभारत कालीन ऐसे कई साक्ष्य विज्ञान के चश्मे के सामने ही हैं, जिन्हें झुठलाने की ताकत तो विज्ञान में भी नहीं है, लेकिन उन्हें कबूलने की हिम्मत भी कई बार नहीं की जा सकी है। महाभारत के जिस युद्ध के प्रायश्चित के लिए पांडव लोहारगल पहुंचे थे, दोस्तों, महाभारत काल में बेहद चर्चा में आया कि लोहारगल आज भी बहुत तगड़ी धार्मिक मान्यता रखता है, जिसके बिल्कुल नजदीक अरावली के पहाड़ियों में स्थित शाकंभरी नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं से लवरेज रहता है। तो दोस्तों, तार्किकता और सबूतों के आधार पर किया गया लोहारगल कुंड और पांडवों के अस्त्र शस्त्रों के अंत का विश्लेषण
आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। साथ ही अगर रिसर्च से भरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।